ठीक है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट से हम शनि और सूर्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि लाल किताब क्या कहती है। तो लाल किताब के अनुसार अगर जुपिटर पहले से 5वें घर में कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर जुपिटर पहले से 5 के घरों में कहीं बैठे हुए हैं, तो ये शनि और सूर्य कहीं भी होगा तो जुपिटर अपनी कोशिश करेगा कि इनको सपोर्ट करे, दोनों प्लैनेट को। मैं वर्ड पे एम्फेसिस डाल रहा हूं, कोशिश करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा कर देगा तो बहुत मैग्नीट्यूड में कोई अच्छा करने वाला है। मैं बोल रहा हूं अगर कर दे तो अच्छी बात है, मगर मैं बोल रहा हूं कोशिश करेगा, ठीक है। अगर जुपिटर 6 से 11वें घर में होगा तो ये सिर्फ शनि की हेल्प करने की उस कुंडली में कोशिश करेगा। अब हेल्प का क्या मतलब है, यानी एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब कि कहने की बात ये, अगर खुद हम अपनी मदद खुद करें, अगर हम खुद समझें अच्छा बुरा क्या है, कर्मा फिलॉसफी समझें, हम खुद समझें, तो भगवान भी हमारी मदद करता है। विश्वास माने आप ऐसे रिजल्ट, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कहने के लिए कि मैंने देखे हैं, ऐसे रिजल्ट मैंने देखे हैं। अगर मैं क्लाइंट से भी करा रहा हूँ, क्लाइंट 1 साल से कर रहा है, तो उसने भी माना है इस बात को कि रिजल्ट देखे गए हैं। मतलब आप खुद खुद आप जब आपको लगे ना कि हाँ मैं मेरे मेरे वश में चीजें हैं और मैं चाहूं तो भगवान को वश में कर सकता हूँ। मटेरियलिस्टिक चीजें मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज है, बट एटलीस्ट मेरे हाथ में भगवान की पूजा, भगवान की सेवा मेरे हाथ में, तो वो तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप उतने से भी जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, यू विल मैनिफेस्ट लॉट मेनी थिंग्स। ग्रेजुअली धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी। भगवान सिर्फ और सिर्फ, मैं बोलता हूँ सिर्फ निस्वार्थ प्यार के भूखे हैं सच में। कितनी भी सफरिंग हो, आप उनका हाथ मत छोड़िए, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। सूरदास जी एक बार ऐसे गिर गए थे ना एक गड्ढे में, तो सिर्फ कृष्ण भगवान ने उनको निकाला था। और जिंदगी भर कृष्ण भगवान की ही वो मतलब मानते थे। जिंदगी भर उन्होंने कृष्ण भगवान को ही पूजा। जब एक बार गिर जाते हैं तो मुझे वो दोहा याद नहीं आ रहा, इतनी अच्छी लाइन है वो, इतना अच्छा दोहा है वो, मुझे याद नहीं आ रहा वो। और कृष्ण भगवान ही आकर उनको एक उंगली पकड़ा कर या उनकी उंगली पकड़कर उनको निकालते हैं, और उनको पता होता है कि ये कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान है। और ये दुआ है भी, मतलब सूरदास जी की कुछ खास पंक्तियों में और उनकी किताबों में है ये। ऐसे ही अगर बृहस्पति 12वें घर में है तो वो शनि और सूर्य कहां पर भी होगा ना तो उसकी मदद करेंगे वो। अगर जुपिटर 12वें घर में है तो वो मदद करेंगे शनि और सूर्य की, वो कहीं पर भी हो। आई सेड मदद करेंगे, ठीक है। मैं इस चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, मदद करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक हस्तरेखा का एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैं ये आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन ये करने की कोशिश करूंगा। अगेन इट्स अ फिलोसफिकल एंगल विच आई हैव डिकोडेड। दिस इज माई थ्योरी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। यहाँ पे आप देखो, ये भाग्य रेखा है शनि की, ये जो मैं लाल रंग से ड्रॉ कर रहा हूँ और शनि के माउंट पे लेके जा रहा हूँ। तो ये भाग्य रेखा है, जिसको धन रेखा भी बोलते हैं, लक लाइन भी बोलते हैं। ये जनरली मणिबंध से शुरू होती है। जो मणिबंध है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। कई बार चंद्र के पर्वत से भी निकलती है, कई बार शुक्र के पर्वत से भी जाती है, कई बार मंगल के पर्वत से भी जाती है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, अलग अलग जगहों से इसका उदय हो सकता है। ये यहाँ जो मस्तिष्क रेखा है बीच वाली, यहाँ से भी इसका उदय हो सकता है। तो आप घबराइए नहीं। और ये भी मत सोचिए मेरे हाथ में लक लाइन नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि उसके भी एक्सेप्शनल हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मेरे पास हाथों के फोटोज हैं और दे आर मिलियनेयर्स, उनके हाथ में लक लाइन नहीं है बेसिकली। तो उसके भी रूल्स, एक्सेप्शनल रूल्स हैं। और लक लाइन इज फॉर मनी, इज इट इन जनरल आप बोल रहे हो? नहीं, बेसिकली धन रेखा बोलते हैं, बट धन रेखा जो मैंने पाई है, वो धन रेखा तब काम करती है जब ये वाली बुद्ध की रेखा बहुत अच्छी हो, कटी फुटी नहीं हो, और ये भाग्य रेखा हो, ठीक है, ये दोनों कटी फुटी ना हो, और सूर्य के पर्वत पर यहाँ पर 2 अच्छी लाइनें हो जो कटी फुटी नहीं हो, और शनि के पर्वत पे भी हो, तब जाके कोई एक अच्छा धन का कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि धन का कोई सीमा नहीं है। मतलब किसी के पास अगर 3 तब घर मेरे हाथ में अगर कोई समझो, जैसे एक्चुअली स्पीकिंग मेरे हाथ में कोई लाइन ही नहीं है ये सब, लेकिन भगवान की दया से मैंने काफी पैसे देखे हैं ऐसे, मतलब
कोई ऐसी कमी नहीं रही है, तो मैं वही सोच रही थी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसे ऐसा नहीं हो सकता जो मैं नहीं हो जितनी सकता। लाइनें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं लाइनें बता रहा हूँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं तो है। ये लाख भी लाइन नहीं है, आपने जैसे बताया बुध की रेखा से भी नहीं है, खाली और सूर्य के पर्वत और शनि के पर्वत पे जो मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा था शनि की खुद की है, जो है। हार्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है, ओके ओके, जो खुद स्टार्ट हो ठीक रही है है हार्ट ठीक है। हार्ट। हाँ, तो ये इस बात को दिखाता है कि इनमें से कुछ भी होगा तो धन होगा, मगर ये सारी रेखाएं होंगी तो वो सच में बिलियनर होगा जो मैं बता रहा हूँ। यानी कि बुध की भी हो मैं तो और मेरी हाथ की रेखाओं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो अभी हमें पता ही नहीं, मुझे आएगा तो पता ही आएगा। नहीं लगता। हाँ, फिर हम आज सब आप आपको मैप निकाल के भेजते हैं हाथ का। पहले थोड़ा सीख लेते हैं। रश्मि जी, पहले आप अपने हाथ को देखने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है, सीधे हाथ का ये चित्र है। सीधे हाथ पे देखो आपकी क्या क्या रेखा है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हस्तरेखा में कुछ किया ही नहीं है, तो आप अभी सीखो, आप डायरेक्टली। इट्स राइट हैंड, राइट? यस, राइट हैंड, राइट हैंड, नॉट लेफ्ट। ठीक है, राइट हैंड ही देखना है। तो ये ये जो शनि की रेखा है, ठीक है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, ठीक है, अभी प्लीज बीच में कोई नहीं बोलिएगा, फ्लो टूट जाता है। और ये जो है सूर्य की एक मैं तरफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक रेखा यहाँ से जा रही है और ऐसे ही ये जा रही है गुरु के पर्वत पर। तो यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप अगर देखोगे तो शनि, सूर्य और बृहस्पति, इन तीनों का कहीं ना कहीं एक, यहां से आप देखोगे तो आपस में ये तीनों मिल रहे हैं, और हम वही बात कर रहे हैं इसमें कि जुपिटर की पर्टिकुलर प्लेसमेंट कुंडली में मदद कर रही है शनि और सूर्य की। तो यानी कि अगर ये छोटी मोटी रेखा यहाँ पर भी हो, इधर ये गुरु के पर्वत पे जाने वाली पीली वाली रेखा भी जुड़ जाए, ये हो जाए, तो यानी कि अगर कुंडली में आपको देखना हो, मेरी कुंडली में मेरा जुपिटर मदद कर रहा है शनि या सूर्य की, तो आप देखें कि क्या कुछ ऐसा त्रिशूल निमक कोई कोई चिन्ह है। नहीं है तो अगर कटा फिटा भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि शनि पे एक पर जो रेखा आ रही है उससे कोई निकल के सूर्य पे जा रही है क्या, क्या गुरु पे जा रही है क्या, तो ये दिखाएगा। अगर सूर्य वाली नहीं है, मान लो सूर्य की नहीं है, आप सिर्फ 2 ही देख रहे हैं, तब भी चलेगा। तब भी कोई ऐसी बात नहीं है कि सूर्य पे नहीं जा रही तो पता नहीं पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शनि और बृहस्पति पे दोनों ये रेखा है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर गुरु की ना दिखे, सपोज करो अब आपको सूर्य और शनि दिख जाए, तब भी अच्छी बात है, ठीक है, तब भी एक अच्छी बात है कि हमको ये 2 रेखाएं दिख रही हैं, इस माउंट पर यहां से जा रही है। ओके।